रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सी ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश में लगे होंगे। आज के जो टॉपिक है वो बेसिकली हमने उन लोगों के लिए डेडिकेट किया है जिनकी उम्र इस वक्त 50 साल से ज़्यादा है। जी हाँ, अगर आप हमें सुन रहे हैं और आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है तो जल्दी से हमें कमेंट कीजिए, ताकि हमारा जो ये वीडियो का मकसद है उन तमाम सीनियर सिटीजन्स जो कि हमारे लिए बड़े रिस्पेक्टेड हैं, हम उनके लिए ये वीडियो प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि उनकी शुगर कंट्रोल करना आसान हो जाए। और हम उनके लिए लेकर आए हैं एक मज़ेदार सा डाइट प्लान। तो जल्दी से बताइए कि आप खुद 50 प्लस हैं, या आपने जिनके आप केयर करते हैं, आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, या जो भी आपके गार्डियन रिलेटिव्स जो भी हैं, आप उनके लिए सुन रहे हैं। तो आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे कुछ पर्टिकुलर टिप्स एंड ट्रिक्स की, जो कि इस उम्र के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ज़रूर देखिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? देखिए, 50 साल की उम्र के बाद आप सब जानते हैं कि ज़िंदगी में बहुत सारी चेंजेस वैसे ही आती हैं, चाहे वो मर्द हों, चाहे वो ख़वातीन हों। ख़वातीन में ख़ास तौर पे 50 का जो ये मार्क है, ये बहुत सारी हार्मोनल इम्बैलेंसेस को लेकर आता है, बहुत सारी जिस्म में तब्दीली होती है और इंसानी ज़िंदगी का जो पहिया है वो रिवर्स गियर में जाता है। अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती की ज़िंदगी अता करे, आमीन। लेकिन ये प्रैक्टिकलिटीज़ हैं और ये हमारा जिस्म है, जिसे के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो 50 साल की उम्र में सबसे पहले हमें जो खुराक का जो सबसे ज़्यादा ख़्याल रखना है वो ये है कि आपकी खुराक में प्रोटीन बहुत अच्छा होना चाहिए। वजह क्या है? ताकि आपकी जो स्किन है, जिल्द अगर आपकी ढलक रही है, इलास्टिसिटी लूज़ हो गई, अक्सर ख़वातीन कहती हैं, मर्द भी हमें 50 साल से ऊपर जो आते हैं, कि जिल्द जो है वो थोड़ी ढीली हो गई है। जिल्द अगर आपकी ढीली हो रही है, पट्ठे काम नहीं कर रहे, कमज़ोरी हो रही है, ऐसा लगता है थकन बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी सूरत हाल में आपको अपनी ग़िज़ा में प्रोटीन लाज़मी रखनी है। आप प्रोटीन कैसे खाएँगे? प्रोटीन ऐसे खाएँगे कि नाश्ते में लाज़मी तौर पे अंडे का इस्तेमाल करें। अब अंडे बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं कि नहीं, अंडे से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अच्छा देखिए, अगर तो वाक़ई आपने नोट किया है कि आपका अंडा खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, आपने चेक किया है, आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो आप अंडे को रख दें साइड पे। लेकिन सिर्फ़ सुनी-सुनाई बातों से कि अंडा खाएँगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, खुदारा ऐसा ना करें। आपने एक जो है वो ज़र्दी और 2 सफ़ेदी का अच्छा-सा ऑमलेट बना के खाइए। अगर आप ऑमलेट नहीं खाना चाहते, पसंद नहीं है, तो आप हाफ़ फ्राई अंडा खाइए, कम तेल। आपकी उम्र में सबसे ज़्यादा अच्छा होता है कि आप ज़ैतून के तेल में इस्तेमाल करें। जब हम फ़ैट की बात करेंगे तो करेंगे। तो प्रोटीन में आपके पास अंडा आ जाता है। उबले हुए अंडे खाएँ, फ्राई खाएँ, ऑमलेट खाएँ, कम घी, कम तेल में आप सारी चीज़ें खा सकते हैं। अगर आपको अंडा पसंद नहीं है, तो फिर प्रोटीन कैसे खाएँ? देखिए, प्रोटीन आपको दालों की सूरत में मिलती है। आप चाहें तो सुबह नाश्ते में अच्छी-सी मूँग की दाल बना के रोटी खा सकते हैं। मूँग की दाल का चिल्ला, मेरे ख़्याल में मेरी ये चौथी या 5वीं वीडियो है, जिसमें मैं बारहा ज़िक्र कर रही हूँ कि मूँग की दाल का चिल्ला बना के खाइए। फुल प्रोटीन डाइट है। कैसे बनता है, इस पे हमने ब्रेकफ़ास्ट में वीडियो बनाई है, उसको ज़रूर देखिए। लेकिन मैं आपको बहुत रैपिडली बता रही हूँ कि आप मूँग की दाल को जब भिगो के रखते हैं और बिल्कुल सुबह उठ के इसको आप ग्राइंड कर लीजिए, या पहले से भी अगर आप रखें, ग्राइंड मतलब पीस लीजिए, जैसे आप पकौड़े का बैटर बनाते हैं। आपने बिल्कुल मूँग की दाल को जब पानी में भिगो के रखेंगे, नरम हो जाएगी, चॉपर में डाल के उसको पीस लीजिए और बिल्कुल पानी जैसा आपने उसको बना के फ्राई पैन में अंडे की तरह फैला दीजिए। ये मूँग की दाल का चिल्ला तैयार हो जाता है। बेहतरीन प्रोटीन सोर्स है। वो तमाम मर्द और ख़वातीन जो कि प्रोटीन की जो 50 से ऊपर है, प्रोटीन का इस्तेमाल है। ये भी नहीं पसंद आता, बड़े चूज़ी हैं डाइट में, कोई मसला नहीं है। तीसरी चीज़ होती है कि आप किसी भी गोश्त या मुर्गी के कोई कबाब बना के रख सकते हैं। आप सुबह हल्का-सा एक पराठा लीजिए और साथ में आप जो है वो 2 कबाब लेके खाइए, बहुत अच्छा है। ये भी नहीं पसंद आता, भुना हुआ कीमा खा सकते हैं, थोड़ी-सी मिकदार में आपने 2 से 3 चम्मच भुना हुआ कीमा लेना है। प्रोटीन आपकी होनी चाहिए। दोपहर के खाने में आपके पास दाल है, मुर्गी है, सब्ज़ी है, मछली है, बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स है। गोश्त का इस्तेमाल हफ़्ते में 3 दिन, 4 दिन ज़रूर करें। अगर आप रोज़ भी खाना चाहते हैं तो एक वक़्त में आप 4 से 5 बोटियाँ आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो दस्ती का गोश्त हो, चिकनाई ना हो, तो आपको फुल प्रोटीन मिलेगा। सेम गोज़ विथ नाइट टाइम, यानी कि आप डिनर यानी कि रात के खाने में भी इसी तरीके से अपनी डाइट को प्रोटीन और किस में होता है? दाल, सब्ज़ी, गोश्त के अलावा लोबिया में होता है, बीन्स में आपको मिल जाता है। अगर आप पनीर का इस्तेमाल करते हैं, हमारे बहुत सारे लोग हैं जो हमें मुख्तलिफ़ जो है वो ज़ोन से सुन रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर भी, तो पनीर बहुत
शौक से खाया जाता है। पनीर का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। अच्छा, पनीर का इंशाल्लाह मैंने सेपरेट वीडियो बनानी है ताकि हम क्वांटिटी पे बात कर सकें। तो पनीर बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। अच्छा, दूसरी चीज़ इस उम्र में जो सबसे बड़ा मसला होता है वो पेट की खराबी, कब्ज़ी बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसका बहुत ज़्यादा मसला होता है। तो आपने क्या करना है अपनी डाइट में, फाइबर डाइट रखनी है। तो सुबह के नाश्ते में फाइबर क्या इस्तेमाल करेंगे भला? सुबह के नाश्ते में आप फाइबर ये इस्तेमाल करेंगे कि आप जो रोटी खाएँगे वो बेसिकली गंदम के चक्की के आटे की रोटी होगी। ये फाइबर है, आपको कब्ज़ी की शिकायत नहीं होगी। आप नाश्ते के 2 घंटे के बाद अगर आपको भूख लगे या दिन में कभी भी भूख लगे, आपने थोड़ा-सा खुश्क मेवा का इस्तेमाल करना है, जो कि आपको फाइबर देगा, रेशा देगा। दूसरी चीज़, आपको मुख्तलिफ बीज, अक्सर जो 50 इयर्स के वो लोग जो कि घर में होते हैं या रिटायर्ड हैं या इवन ऑफ़िस भी जा रहे हैं, तो आप अपने ऑफ़िस में, अपनी शॉप पे, आप किसी भी किस्म का काम करते हैं, जहाँ पे भी आप जाते हैं, आप अपना जो जार है, यानी कि एक बॉटल ले लीजिए, आप उसमें जो है वो खुश्क मेवा और बीज जो है वो अपने साथ रखा करें। जब भूख लग रही है आपने 1 चम्मच लिया और वो खा लिया। बेहतरीन सोर्स है फाइबर का। इसके बाद आपके पास क्या चीज़ आ जाती है, फलों का इस्तेमाल। दिन में 3 दफ़ा फलों का इस्तेमाल करें। खुदारा फल ना छोड़ें, ये सोच के कि फल मीठा होता है, आपने फल खाना है, क्योंकि अगर आप फल और सब्जियां रॉ यानी कि सलाद के तरीके से खाएंगे, कच्ची सब्जियां खाएंगे, बिल्कुल जो जिस तरीके से अल्लाह ताला ने फल उतारे हैं उसी शक्ल में फल खाएंगे, आपकी कब्ज़ का मसला सॉल्व हो जाएगा। तो फाइबर वाली ग़िज़ाएँ लेनी है। इसके अलावा आप रात में, अक्सर क्या होता है कि बहुत सारे जो हमारे पास आते हैं 50 से ऊपर वाले, वो कहते हैं कि रात को खाना खाया नहीं जाता, तेज़ाबियत हो जाती है। तो तीसरी टिप जो डाइट प्लान के हवाले से है वो ये है कि आप रात का खाना कम से कम सोने से 3 से 4 घंटे पहले खा लें। अच्छा, कोशिश करें कि जो तेल, घी और मिर्ची वाली ग़िज़ाएँ हैं उसका इस्तेमाल ना करें। आप कोशिश करें कि रात के वक़्त जो है वो कोई दलिया बना लिया, कोई हल्के मसाले वाली, नमक और काली मिर्च वाली जो है वो कोई आपने हल्की-सी सब्ज़ी बना ली। अगर तो आपको ये प्रॉब्लम है तो, नहीं है नॉर्मल खाना खाइए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अच्छा होता है कि आपको थोड़ा-सा अगर हाज़मे का प्रॉब्लम होता है, आप थोड़ा-सा दलिया लीजिए। जौ का दलिया कौन-सा वाला? देसी जौ का दलिया होगा, ये पैकेट वाला दलिया नहीं होगा। देसी जौ का दलिया, अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं और ईज़िली आपको पैकेट में स्टील का टोट्स मिलते हैं, आप वो इस्तेमाल करें। तो ये एक बहुत बड़ी टिप है कि आपने खाना जो है वो थोड़ा-सा कम मिर्च मसाले, ताकि आपको तेज़ाबियत की शिकायत ना हो और आपका जो है वो पेट में कोई गैस वगैरह की कंप्लेन ना। अगर आप 50 से ऊपर हैं और आपको ख़ास तौर पे गैस वगैरह की शिकायत रहती है, तो कोशिश करें कि आप गोभी, आलू तो ख़ैर आपने बिल्कुल भी नहीं खाना, लेकिन गोभी है, मटर है, वो तमाम चीज़ें जो कि गैस प्रोड्यूस करती हैं, उस तरह की सब्ज़ियों से थोड़ा-सा अवॉइड करें। तो ये हो गया। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है कि आप पानी का इस्तेमाल बहुत अच्छा रखेंगे। अच्छा पानी इस्तेमाल करें ताकि आपकी शुगर भी कंट्रोल हो, आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल हो। तो ये तमाम चीज़ें। इसके बाद सीनियर सिटीज़न्स के लिए हमारी जो एक और इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि खुदारा अपने टेस्ट, अपने मेडिकल टेस्ट जो है, यानी कि आप अपने किडनीज़ के, गुर्दे के टेस्ट ज़रूर कराएँ कम से कम 6 महीने में। आप अपनी शुगर जो है वो ज़रूर अपनी नज़र में रखें। जो घर में अगर आपके डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक चेक करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने डॉक्टर की तरफ विज़िट ही नहीं किया है इतने अरसे से, तो खुदारा अपने डॉक्टर को ज़रूर विज़िट करें हर 3 महीने में। अपने दिल का जो है वो मुआयना ज़रूर करवाएँ, गुर्दों का मुआयना ज़रूर करवाएँ, अपनी चिकनाई का मुआयना कराएँ, ब्लड प्रेशर को ज़रूर देखिए। तो ये आपकी जो खुराक के साथ ये तमाम चीज़ें रिलेटेड हैं सीनियर सिटीज़न्स के लिए, वो आप ज़रूर फ़ॉलो करें ताकि आपकी शुगर जो है वो कंट्रोल हो सके। अगर अल्लाह ना करे कोई दिल का मसला है, कोई गुर्दे का मसला है, जो कि डेफ़िनेटली हर इंसान के लिए अलग होती है, तो ये सेपरेट टॉपिक है। तो ये तमाम चीज़ें अगर आप फ़ॉलो करेंगे तो यकीनन हमारे वो बुज़ुर्ग हज़रात जिनकी शुगर्स कंट्रोल नहीं रहती हैं, वो शुगर कंट्रोल रहेंगी। तो नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना ऑन टाइम खाइए। किसी भी मील को स्किप मत कीजिए, ख़ास तौर पे डिनर को स्किप मत करें, ब्रेकफ़ास्ट को स्किप मत करें, क्योंकि ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट मील्स हैं जिनको आपने अपनी ज़िंदगी में शामिल रखना है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए कारआमद साबित होगी। कोई सवाल इसके हवाले से है तो ज़रूर कमेंट कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।